उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर के सियासी और प्रशासनिक हलचल काफी तेज हो गई है। यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे, इसको लेकर के चर्चाएं काफी तेज हैं। वहीं यूपी की इस मिनी सरकार के लिए गांव में दावेदारों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि अभी तक चुनाव की तारीख न आने से दावेदारों में थोड़ी चिंता तो दिखाई दे रही है। वहीं योगी सरकार पंचायत चुनाव को लेकर के संकेत दे चुकी है कि चुनाव कराने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। मंत्री ओपी राजभर ने भी संकेत इसके दिए थे। अदालत के सख्त रुख के बाद सरकार पर समयबद्ध चुनाव कराने के लिए दबाव बढ़ गया है। बुधवार को मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि विभाग पूरी तरीके से तैयारी में जुटा है और तय समय सीमा के भीतर चुनाव कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। पंचायती राज मंत्री ने साफ संकेत दिए हैं कि सरकार की कोशिश जुलाई 2026 तक ग्राम पंचायत को लेकर के जिला पंचायत सभी चुनाव संपन्न कराने की बन रही है। इसकी एक डेडलाइन होती है, वो डेडलाइन भी खत्म होने की कगार पर है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अलग अलग पदों के कार्यकाल अब खत्म होने की कगार पर हैं। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है और जो ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल है वो 19 जुलाई 2026 तक है। जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में संवैधानिक प्रावधानों के तहत इनकी अवधि बढ़ाना संभव नहीं है, जिससे चुनाव समय सीमा पर ही कराना सरकार की मजबूरी बन गया है। अब इसमें पेच क्या फंस रहे हैं? इस चुनावी प्रक्रिया में सबसे जो अहम कड़ी है वो है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। फिलहाल यह आयोग अस्तित्व में नहीं है, जिसकी वजह से ओबीसी आरक्षण तय नहीं हो पा रहा है। अब मंत्री जी का जो बयान आया है, उसके बयान में उन्होंने कहा है कि जल्द ही ओबीसी आरक्षण के लिए जो ओबीसी कमेटी है उसका गठन जल्द ही किया जाएगा। आयोग में 5 सदस्य होंगे, जिनमें एक अध्यक्ष होगा जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। आयोग का कार्यकाल 6 महीने का होगा। इसकी रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाएगा। वो हाईकोर्ट ने बहुत ज्यादा सख्ती जताई है। हाईकोर्ट ने खंडपीठ लखनऊ ने न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से स्पष्ट रूप से जवाब मांगा है कि क्या पंचायत चुनाव का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। अदालत ने साफ कहा है कि किसी भी कीमत में पंचायतों का कार्यकाल 5 साल से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब निगाहें सरकार पर टिकी हैं कि वह कितनी तेजी से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगी और क्योंकि उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे जो है प्रक्रिया होनी है और आगे चुनाव की जो प्रक्रिया है वो तेजी से बढ़ेगी। तेजी से बढ़ना है कि भाई कब चुनाव कराए जाएंगे। तो फिलहाल सरकार का यह कहना है कि वो जुलाई के पहले पंचायत चुनाव करा लेगी। फिलहाल अभी तक कोई भी कंफर्म डेट निकल करके नहीं आई है कि कब नॉमिनेशन होंगे, कब चुनाव कराए जाएंगे। जैसे ही प्रक्रिया आती है लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। फेसबुक पर देखना तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।